देहाध्यास छूटना बहुत कठिन है। देहाध्यास की निवृत्ति होगी तो न सम्मान का अनुभव होगा न अपमान का अनुभव होगा। जब तक सम्मान और अपमान का अनुभव हो रहा है तब तक देहाध्यास है। सम्मान से सुख मिल रहा है तो तिरस्कार से दुख भी होगा। रहुगण ने जड़ भरत जी से कहा, ए पागल, तुम्हारे जैसे पागलों की हम रोज चिकित्सा करते हैं, इलाज करते हैं, समझता है मैं कौन हूं? मैं सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगण हूं। ठीक से पालकी नहीं ढोरा है। मुझ जीवित मनुष्य को मुर्दे के समान ढोकर ले जा रहा है। जैसे यमराज पापियों को दंड देते हैं ऐसे मैं कठोर दंड दूंगा तुझे। जड़ भरत जी में कोई अंतर नहीं आया, वो अपने ढंग से चलते रहे। तो उसने देखा कि डांटने डपटने का भी प्रभाव नहीं, तो व्यंग किया उसने। अरे अहो भ्राता, अरे भैया, उरु परिश्रांतोसी, आप तो बहुत थक गए। बुढ़ापे ने आपको घेर रखा है। वो जवान है एकदम जड़ भरत जी, तो वो व्यंग कर रहा है कि आप तो बहुत थक गए, अकेले ही बहुत लंबा रास्ता तय करके आए, अभी अभी तो पालकी में लगाया गया, और कहते तुमको बुढ़ापे ने घेर रखा है, इसका मतलब तुम जवान हो। और कह रहा है कि अरे शरीर से तो तुम्हारी बड़ी दुर्दशा हो रही है, एकदम हड्डी हड्डी दिख रही है, एकदम दुबले पतले हो। ये भी व्यंग था कि ये कहार तो दुबले पतले हैं, तुम तो खूब मोटे तगड़े हो, कहीं से कोई हड्डी दिखती नहीं, नस भी नहीं दिख रही तुम्हारी तो। लेकिन खबरदार, ज्यादा नाटक मत करना, तुम्हारा इलाज करेंगे हम, ठीक से ठीक कर देंगे। करुणा उदित हुई जड़ भरत जी को। मन में विचार किया कि इसके कल्याण का संकल्प हमने पूर्व जन्म में किया था, ये राजा बन गया और कल्याण की कामना से गंगा सागर आत्मज्ञान लेने जा रहा है, इस पर कृपा करनी चाहिए। तब जड़ भरत जी महाराज ने कहा कि अरे राजन, तुम कहते हो कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, दंड देकर तुम्हारा इलाज कर दूंगा, तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि तू मेरी क्या चिकित्सा करेगा। ध्यान से सुने क्या कहा। स्थौल्यम कार्श्यम आधयो व्याधयश्च, मोटा होना, दुबला होना, आधी व्याधि होना, सुख होना, दुख होना, भूख लगना, प्यास लगना, भय होना, शोक होना, नींद आना, बुढ़ापा आना, ये सारे के सारे धर्म द्वंद्व धर्म शरीर के हैं, आत्मा के नहीं है। तो तू शरीर के धर्म शरीरी आत्मा में आरोपित कर रहा है, और मैं तो शरीर हूं नहीं, तो तू मुझे दंड देगा कैसे? अरे कोई धरती पर क्रोध करके डंडे से धरती को पीटने लगे तो पीटते पीटते हाथ में छाले आ जाएंगे, डंडा टूट जाएगा, पर धरती का क्या बिगड़ेगा? ये तो मिट्टी है, पृथ्वी में, धरती में, और इसमें क्या भेद है? इसलिए इसको तुम कूट डालो, काट डालो, जला डालो, पीस डालो, उससे मेरे ऊपर क्या अंतर पड़ने वाला है? मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मुझ में अंतर आने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर संसार परिवर्तनशील हैं और मैं परिवर्तनशील नहीं हूं। मैं पहले और आज और आगे सदा सर्वदा एक सी अवस्था में रहने वाला हूं। इसको कहते हैं देह से ऊपर उठना। ऋषभ देव जी जंगल में पड़े थे, बहुत ध्यान से सुने।
ऋषभ देव भगवान जंगल में पड़े थे और जंगल में आग लगी। वो उठ के कहीं गए नहीं कि आग से हम बच जाएं। क्यों? उनको देहाध्यास था नहीं। बोले जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है, इसमें क्या भेद है? अरे जंगल भी, ये वृक्ष भी पार्थिव और ये देह भी पार्थिव। तो इस जंगल को जंगल से क्या बचाना, पार्थिव को पार्थिव से क्या बचाना? जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है, इसमें फर्क क्या है? और शरीर भी जल गया उनका, उठ के नहीं गए। देहाध्यास की सर्वथा निवृत्ति होने पर, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी वेदना का अनुभव नहीं होगा। इस अवस्था को आप सामान्य अवस्था समझ रहे हैं। इसलिए देहवादी कौन कौन है? देहवादी से चिढ़ मत जाना। हम अपने को देहवादी मानते हैं। हमारा देहाध्यास अभी मिटा नहीं, कम भी नहीं हुआ। कौन कौन है देहवादी? तपस्वी, योगी और कर्मकांडी, ये तीनों के तीनों देहवादी हैं। क्यों स्वामी जी? कायक क्लेशो ही तपः, कायक क्लेशो ही तपः। देह का अनुसंधान ही नहीं होगा तो तप क्या होगा? तप तो कृच्छ प्राजापत्य चांद्रायण आदि व्रत तब होंगे जब देह का अध्यास होगा। देहाध्यास के बिना तप संभव नहीं है। अलग से जड़भर जी कौन सी तपस्या करते बताओ? देहाध्यास नहीं। योग भी चाहे हठ योग हो या राजयोग हो या अष्टांग योग हो, नाद योग हो, लय योग हो, सुरत शब्द योग हो, योग मात्र वो भी देहाध्यास के बिना संभव नहीं है। देहाध्यास होगा तो योग होगा। अब नेति धोती कुंजल शंख प्रछाल ये सब क्रियाएं शरीर की तो होती हैं। इसका अनुसंधान ही न हो तो उसको उसकी करने की जरूरत क्या है? कर्म कांड भी जब तक देहाध्यास है तब तक है। इसलिए चाहे जितने ऊंचे महात्मा बन जाओ, जब तक देहाध्यास है तब तक साधु साई आचार विचार का पालन जरूर करना चाहिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, इसका विवेक जरूर रखना चाहिए। कोरे ब्रह्म ज्ञान की बातों से काम बनने वाला नहीं है। तो क्या तपस्वियों को भगवान नहीं मिलते? क्या योगियों को भगवान नहीं मिलते? क्या कर्मकांडियों को भगवान नहीं मिलते? बोले मिलते हैं। तपस्वियों को भी भगवान का दर्शन हुआ, योगियों को भी भगवान का दर्शन हुआ, कर्मकांडियों को भी भगवान का दर्शन हुआ। पर सुखदेव जी कहते भगवान मिल तो जाते हैं उनको, पर उतने सुलभ नहीं है। उतने सुलभ का मतलब क्या है? अरे बोले जितने सुलभ यशोदा जी को हैं उतने सुलभ भगवान न तपस्वियों को हैं, न योगियों के लिए हैं, न कर्मकांडियों के लिए हैं। किसी तपस्वी योगी कर्मकांडी ने परब्रह्म को ऊखल से बांध दिया हो, रस्सी से बांध दिया हो, कोई इतिहास में तुम्हें कहीं कहने सुनने को मिला हो तो तुम बताओ, कोई उदाहरण है? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जेहि बांधे, जेहि बांधे सुर
असुर नाग मुनि प्रबल करम की डोरी। जेहि बांधे सुर असुर नाग मुनि प्रबल करम की डोरी। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति कर। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति कर। बांध्यो सकत न छोरी। बांध्यो सकत न छोरी। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। यही बांधे सुर असुर नाग मुनि, जिसने सबको बांध रखा है कर्म की डोरी से, वह अविच्छिन्न ब्रह्म यशोदा जी ने उखल से बांध दिया। उसको स्वयं छूटने की सामर्थ्य, सर्व समर्थ असमर्थ है, छूटने में असमर्थ है। तो कहेंगे चलो ये बात तो आपने बढ़िया कही कि देहवादियों के लिए भगवान उतने सुलभ नहीं है। स्वामी जी बड़ी ऊंची बात, देहवादियों के लिए भगवान उतने सुलभ नहीं है, तो जिनका देहाध्यास छूट गया क्या उनके लिए? सुखदेव जी कहते ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम, ज्ञानी कहते ही उसको हैं जो देहाध्यास से ऊपर उठ चुका हो। कहने को कोई हमसे पूछेगा तो हम कह देंगे कि हमने व्याकरण से आचार्य, वेदांत से आचार्य, साहित्य से आचार्य किया, क्योंकि विद्यालय के प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं, तो हम कहने को कह देंगे। तो इस आधार पर तो हम ज्ञानी हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि हम ज्ञानी नहीं अज्ञानी हैं, क्योंकि अभी हमारा देहाध्यास समाप्त नहीं हुआ। ज्ञानी की परिभाषा है जिसकी स्वरूप में प्रतिष्ठा हो चुकी हो, वो ज्ञानी है। जिन ज्ञानियों के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी भगवान का आत्मा है। जालन जी, आत्मा का अर्थ है भगवान से अभेद हो गया उसका। अपने को भी वह ब्रह्म से अतिरिक्त अनुभव नहीं करता, अनतिरिक्त रूप में वह अनुभव करता है। कब? जब देहाध्यास से ऊपर उठ जाता है तब। तो ज्ञानियों के लिए भगवान सुलभ हैं क्या? जो देहाध्यास से ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए भगवान सुलभ हैं क्या? बोले महाराज देहाध्यास से ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए भी भगवान उतने सुलभ नहीं हैं जितने की यशोदा जी के लिए। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल